हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जनरल इंग्लिश वर्बल एबिलिटी में आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्ड्स विद मीनिंग से, जो आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जनरल इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस की अगर इसमें बात करें तो इसमें आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट, लेक्चर वाइज क्विज, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड वीडियो ये सभी मिलने वाले हैं। और ये लेक्चर्स मेरे द्वारा लिए जाएंगे, पूरा कोर्स आपको कराया जाएगा। जनरल इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस को आपको जरूर अवेल करना है। सबसे पहले आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज आपको जरूर डाउनलोड करें। कोर्स सेक्शन में जाइएगा, जनरल इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। वैसे ही कंप्यूटर साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, लेक्चर वाइज क्विज, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड वीडियो मिलने वाले हैं। सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करिए, कोर्स सेक्शन में जाइएगा, इन सभी कोर्सेज के बारे में आपको डिटेल जानकारी वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इलोक्वेंट का आपको मतलब बताना है। स्किल्ड इन म्यूजिक, फ्लुएंट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, परसुएसिव इन स्पीच और राइटिंग, या एबल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इलोक्वेंट इलोक्वेंट जो टर्म है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, इन सभी ऑप्शंस में से बताना है। इंपॉर्टेंट है। इलोक्वेंट आपके देखा जाए तो वोकैब स्किल के लिए इसका सही आंसर रहेगा। इलोक्वेंट का यूज़ होता है परसुएसिव इन स्पीच एंड राइटिंग। देखा जाए तो जो स्पीच और राइटिंग में बहुत फ्लुएंट होते हैं, जो बहुत वाक्य कला या लिखने की कला में बहुत अच्छे होते हैं, उसके लिए इलोक्वेंट का यूज़ होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है ये। विविड विविड का अर्थ आपको बताना है। लैकिंग कलर, डल एंड बोरिंग, इंटेंसली ब्राइट और कलरफुल, या फेंट और इनडिस्टिंक्ट। विविड का इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। विविड का मीनिंग आपको बताना है इन सभी ऑप्शंस में से। इसका सही आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, विविड का अर्थ होता है इंटेंसली ब्राइट एंड कलरफुल। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो बहुत ब्राइट है, कलरफुल है, तो उसके लिए विविड का यूज किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसेंट का आपको मतलब बताना है। लाउड एंड डिसरप्टिव, ऑकरिंग ओकेजनली, कॉन्स्टेंट एंड अनइंटरप्टेड, सडन या अनएक्सपेक्टेड। इंसेंट का आपको मीनिंग बताना है। ठीक है, इंसेंट कहाँ यूज होता है, इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, इन सभी ऑप्शंस में से ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ निकल के आता है कांस्टेंट एंड अनइंटरप्टेड। ठीक है, इंसेंट बोला जाता है कांस्टेंट एंड अनइंटरप्टेड को। जस्ट फॉर एग्जांपल लीजिए, अगर वर्षा हो रही है, तो बहुत लगातार वर्षा हो रही है, बिना रुके वर्षा हो रही है, तो उसके लिए यूज किया जाता है इंसेंट रेन। ठीक है, रेन देखा जाए तो वर्षा कैसी हो रही है, कांस्टेंट हो रही है और अनइंटरप्टेड हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। रेटिसेंट का आपको मीनिंग बताना है। टॉकेटिव एंड आउटगोइंग, एंशियस एंड नर्वस, शाई और रिजर्व, कॉन्फिडेंट एंड असर्टिव। जो रेटिसेंट है, टर्म है, उसका मीनिंग क्या निकल के आता है इन सभी ऑप्शंस में से, ये आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके वोकैब स्किल के लिए। इसका सही आंसर है, रेटिसेंट का मतलब निकल के आता है शाई और रिजर्व। देखा जाए तो जो बहुत शाई होते हैं, जो अपने में ही रहते हैं, जो बहुत रिजर्व टाइप के रहते हैं, ठीक है, उसको रेटिसेंट टर्म से डोनेट किया जाता है। इसका अर्थ निकल के आता है शाई और रिजर्व। ध्यान रखिएगा इसको। मुंडेन इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग क्या है आपको बताना है। एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग, मिस्टीरियस एंड सीक्रेटिव, ऑर्डिनरी एंड बोरिंग, या एक्सेसिव एंड एग्जैगरेटेड। मुंडेन ये जो टर्म है, देखा जाए तो इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुंडेन का अर्थ निकल के आता है ऑर्डिनरी एंड बोरिंग। अगर कुछ चीज़ है बहुत ऑर्डिनरी है, बोरिंग है, ठीक है, उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, मुंडेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इवेजिव इवेजिव का क्या अर्थ निकल के आता है। डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इलूसिव एंड हार्ड टू पिन डाउन, कंफ्यूज्ड एंड डिसोरिएंटेड, या प्लेफुल एंड मिस्चीवियस। इवेसिव, इसका अर्थ बताना है आपको। इन सभी ऑप्शंस में से क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, इवेसिव का अर्थ रहता है इलोसिव एंड हार्ड टू पिन डाउन। ठीक है, इवेसिव का अर्थ निकलेगा इलोसिव एंड हार्ड टू पिन डाउन। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो मायावी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथ में ना आने वाला, टाल मटोल करने वाला, उसका मतलब निकलता है इवेसिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्सलीट मीनिंग आपको बताना है। मॉडर्न एंड अप टू डेट, पॉपुलर एंड ट्रेंडी, आउटडेटेड एंड नो लॉन्गर इन यूज, या अनफेमिलियर एंड अननोन। ऑब्सलीट ऑब्सलीट का आपको मतलब बताना है। ठीक है, बहुत जनरल टर्म में यूज किया जाता है ऑब्सलीट वर्ड का। इसका सही आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, ऑब्सलीट का अर्थ रहता है आउटडेटेड एंड नो लॉन्गर इन यूज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनिग्मा एनिग्मा का मीनिंग आपको बताना है। इजी टू अंडरस्टैंड, अ कॉम्प्लेक्स पजल और मिस्ट्री, ऑर्डिनरी एंड अनरिमार्केबल, एन ओपन एंड ट्रांसपेरेंट पर्सन।
एनिग्मा, एनिग्मा का क्या अर्थ निकल के आता है इन सभी ऑप्शंस में से बताना है। इसका सही आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, एनिग्मा का अर्थ रहता है अ कॉम्प्लेक्स पजल और अ मिस्ट्री। ठीक है, अगर वही कॉम्प्लेक्स पजल है, मिस्ट्री है, उसको एनिग्मा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिलीजेंट। डिलीजेंट का आपको मीनिंग बताना है, लेजी एंड अनमोटिवेटेड, केयरलेस एंड रेकलेस, हार्ड वर्किंग एंड कंसिंटियस, या इनडिफरेंट, या अपेथेटिक। डिलीजेंट का आपको मतलब बताना है, इन सभी ऑप्शंस में से उसका क्या मीनिंग निकल के आता है। ध्यान रखिएगा, डिलीजेंट का मतलब निकल के आता है हार्ड वर्किंग एंड अनकंशियस। ठीक है, हार्ड वर्किंग एंड अनकंसिटियस निकल के आता है। ठीक है, जो बहुत मेहनती रहते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, जो हार्ड वर्किंग रहते हैं, उनके लिए डिलीजेंट का यूज आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमिएबल। एमिएबल ये जो टर्म है उसका मीनिंग आपको बताना है, हॉस्टाइल एंड अनफ्रेंडली, रिजर्व्ड एंड अलूफ, प्लेजेंट एंड फ्रेंडली, इनडिफरेंट एंड अनकेयरिंग। एमिएबल ये जो टर्म है इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा, एमिएबल का मतलब है प्लेजेंट एंड फ्रेंडली। ठीक है, जो पर्सन देखा जाए तो एमिएबल उसके लिए यूज़ किया जाता है, जो बहुत प्लेजेंट रहते हैं, फ्रेंडली रहते हैं, उसके लिए एमिएबल का यूज़ होता है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, प्रोलिफिक का आपको अर्थ बताना है, लैकिंग क्रिएटिविटी, इनफ्रीक्वेंट एंड स्पोरेडिक, प्रोड्यूसिंग मेनी वर्क्स और ऑफस्प्रिंग, या इनएफिशिएंट या इनएफेक्टिव। प्रोलिफिक, प्रोलिफिक का यूज़ होता है, बहुत बार यूज़ होता है। इसका आपको मीनिंग क्या निकल के आता है, इन सभी ऑप्शंस में से बताना है। ध्यान रखिएगा, प्रोलिफिक का अर्थ निकल के आता है, अगर इसका यूज़ हो रहा है तो उसका अर्थ है प्रोड्यूसिंग मेनी वर्क्स एंड ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अगर मान लो कोई क्रिएचर है, अगर वो मान लो कि किसी तालाब में है, वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो उसका वर्ड यूज़ होता है प्रोलिफिक। ठीक है, प्रोलिफिकेशन मतलब बहुत तेज़ी से उसका विस्तार होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसेंट्रिक। इसका मतलब आपको बताना है, कन्वेंशनल एंड ऑर्डिनरी, डाइवर्टिंग फ्रॉम द नॉर्म्स एंड कन्वेंशनल बिहेवियर, बैलेंस्ड एंड स्टेबल, या प्रेडिक्टेबल एंड कंसिस्टेंट। इन सभी ऑप्शंस में से बताना है, इसेंट्रिक का आपको क्या मतलब निकल के आता है, इन सभी ऑप्शंस में से ध्यान रखिएगा। इसेंट्रिक का अर्थ निकल के आता है डाइवर्टिंग फ्रॉम द नॉर्म्स एंड कन्वेंशनल बिहेवियर, मतलब लीक से हटकर चलना। हिंदी में अगर बोले तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, एसेंट्रिक वर्ड से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेजिलियंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको मतलब बताना है इन सभी ऑप्शंस में से, फ्रजाइल एंड इजली ब्रोकन, या recovering quickly from difficult situations, weak and powerless, stubborn and unyielding। resilient, resilient का इन सभी में से क्या ऑप्शन निकल के आता है, कौन सा सही रहेगा, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, रेजिलियंट का अर्थ रहता है रिकवरिंग क्विकली फ्रॉम द डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, जो व्यक्ति खराब परिस्थिति में भी डिफिकल्ट सिचुएशन से बहुत इजीली निकल जाता है, उसको रेजिलियंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम्पैथी। आपको मतलब बताना है, अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन, sympathy and understanding for others feeling, emotional detachment and indifferent, या arrogant and self-centered। एम्पैथी का यूज़ होता है बहुत बार, उसका क्या मीनिंग निकल के आता है, इसका सही आंसर रहेगा, अगर एम्पैथी का यूज़ हो रहा है तो उसका मतलब निकल के आता है सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर अदर्स फीलिंग, दूसरों की भावनाओं को समझने का। ठीक है, अगर कोई दूसरे की भावनाओं को अगर समझ रहा है, उसके लिए एम्पैथी का यूज़ आता है। सिंपैथी दिखाना, उसके लिए देखा जाए तो एम्पैथी का यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाइवर्स। डाइवर्स का आपको मतलब बताना है, सिमिलर एंड आइडेंटिकल, वेरीड एंड डिफरेंट, बोरिंग एंड मोनोटोनस, या अनचेंजिंग एंड स्टैटिक। डाइवर्स जो टर्म है उसका क्या मीनिंग निकल के आता है, इजी है ये तो। ठीक है, इसका आंसर रहने वाला है, डाइवर्स का अर्थ निकल के आएगा वेरीड एंड डिफरेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, वल्नरेबल। वल्नरेबल इसका बहुत बार यूज होता है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड इनविंसिबल, या एक्सपोज टू हार्म और डेंजर, अनब्रेकेबल, या इन अनडिस्ट्रक्टिबल, या प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर। वल्नरेबल, इनमें से क्या मीनिंग निकल के आता है, ध्यान रखिएगा, इसका मीनिंग निकल के आता है एक्सपोज टू हार्म और डेंजर। ठीक है, अगर मान लो कोई पर्सन है, अगर वो डेंजर से एक्सपोज है, ठीक है, उसको खतरा है, तो उसके लिए वनरेबल का यूज होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेंसिव। पेंसिव का क्या अर्थ निकल के आता है, चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, डीपली थॉटफुल एंड रिफ्लेक्टिव, शैलो एंड सुपरफिशियल, या टॉकेटिव एंड चैटी। पेंसिव, पेंसिव का मीनिंग इन सभी ऑप्शंस में से बताना है, इसका सही आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, पेंसिव का अर्थ रहता है डीपली थॉटफुल एंड रिफ्लेक्टिव।
हिंदी में बोले तो चिंताग्रस्त। चिंताग्रस्त जो रहता है, वो चिंता जो करता है, उसको पेंसिव वर्ड से डिफाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन है टीनेशियस, मतलब आपको इन सभी ऑप्शंस में से बताना है, उसका मतलब बताना है। वीक एंड ईजिली डिफीटेड, लैकिंग डिटर्मिनेशन एंड परसिवरेंस, persistent and unyielding, या फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल। टीनेशियस, इसका मीनिंग आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। टीनेशियस का अर्थ निकल के आता है, ध्यान रखिएगा, परसिस्टेंट एंड अनयील्डिंग। हिंदी में अर्थ निकल के आएगा जो आसानी से हार ना माने, ठीक है, उसके लिए वर्ड यूज होता है टीनेशियस। अगला क्वेश्चन है एक्सबरेंट, इसका आपको मीनिंग बताना है। लैकिंग इंथुसियाज्म एंड एनर्जी, एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ जॉय, या डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, डल एंड लाइफलेस। एक्सबरेंट, इसका क्या मीनिंग है इन सभी ऑप्शंस में से? सही आंसर रहेगा एक्सबरेंट का अर्थ निकल के आता है एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ जॉय, ठीक है, जो बहुत जोशीला रहता है, जो बहुत खुश रहता है, उसके लिए ये टर्म का यूज आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेटिकुलस बहुत बार यूज आता है, इसका मीनिंग आपको बताना है। केयरलेस एंड स्लॉपी, एक्सेसिव एंड एग्जैगरेटेड, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, या मेसी एंड डिसऑर्गेनाइज्ड। मेटिकुलस, मेटिकुलस का इन सभी ऑप्शंस में से मीनिंग बताना है। सही आंसर रहेगा मेटिकुलस का बहुत बार यूज आता है, इसका अर्थ निकल के आता है शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, ठीक है। मान लो अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, तो उसका अर्थ निकल के आता है आप बुक मेटिकुलसली पढ़ रहे हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। वॉलेटाइल का आपको अर्थ बताना है। वॉलेटाइल का इन सभी ऑप्शंस में से क्या अर्थ निकल के आता है? स्टेबल एंड कंसिस्टेंट, अनप्रिडिक्टेबल एंड वायबल टू चेंज रैपिडली, काम एंड सेरीन, या सबड्यूडेड एंड क्वाइट। वॉलेटाइल बहुत बार टर्म यूज आता है, इसका मीनिंग क्या निकल के आता है इन सभी ऑप्शंस में से? ध्यान रखिएगा, इसका मीनिंग निकल के आता है, वॉलेटाइल का अर्थ रहता है अनप्रिडिक्टेबल एंड लायबल टू चेंज रैपिडली। तो देखा जाए तो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए क्लाइमेट है, क्लाइमेट अगर बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है तो उसको वॉलेटाइल बोल सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ है जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, जो बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, उसको वॉलेटाइल शब्द का यूज आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंक्विजिटिव आपको अर्थ बताना है। डिसइंटरेस्टेड एंड एपैथेटिक, या क्यूरियस एंड ईगर टू लर्न, या इग्नोरेंट, या अनअवेयर, अनक्वेश्चन, या ओबीडियंट। इंक्विजिटिव का आपको मीनिंग बताना है इन सभी ऑप्शंस में से। इंक्विजिटिव का क्या मीनिंग निकल के आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। इंक्विजिटिव का अर्थ निकल के आता है क्यूरियस एंड ईगर टू लर्न, ठीक है। जो देखा जाए तो नई चीज़ें सीखने को अगर वो इच्छुक है तो उसके लिए इंक्विजिटिव का अर्थ निकल के आता है। जस्ट फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अगर कोई बच्चा है, अगर उसको यानी लर्न करने का, उसको सीखने का बहुत ही शौक है, तो उसके लिए इंक्विजिटिव का अर्थ उसका यूज हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचुअल, पंचुअल का आपको मीनिंग बताना है। टार्डी एंड लेट, या प्रॉम्प्ट एंड ऑन टाइम, अनरिलायबल, इनकंसिस्टेंट, स्लो एंड डिजर्ली। पंचुअल का क्या मीनिंग निकल के आता है इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, पंचुअल का अर्थ निकल के आता है, पंचुअल का मतलब होता है प्रॉम्प्ट एंड ऑन टाइम, ठीक है, जो समय के साथ, देखा जाए तो उससे भी पहले एकदम टाइम पे जो काम करता है उसको पंचुअल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्केप्टिकल, आपको मीनिंग बताना है। गलीबल एंड ईजली कन्विंस्ड, या ट्रस्टिंग, या क्रेडलस, डाउटफुल एंड क्वेश्चनिंग, नेव एंड इनोसेंट। स्केप्टिकल, स्केप्टिकल का अर्थ इन सभी ऑप्शंस में से क्या निकल के आता है, ये इनमें से आपको बताना है। स्केप्टिकल का अर्थ निकल के आएगा, ध्यान रखिएगा, स्केप्टिकल का अर्थ रहता है डाउटफुल एंड क्वेश्चनिंग, ठीक है। शक, शक करना, उसको मतलब क्या उसका हिंदी में अर्थ निकल के आता है? शक करना, ठीक है, उसके लिए स्केप्टिकल, ठीक है, काम का यूज आता है। स्केप्टिकल का अर्थ रहता है डाउटफुल एंड क्वेश्चनिंग। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सक्विजिट, इसका आपको मीनिंग बताना है। अगली एंड अनअट्रैक्टिव, या डेलिकेट एंड ब्यूटीफुल, ऑर्डिनरी एंड प्लेन, रफ एंड कोर्स। एक्सक्विसिट, एक्सक्विसिट आपको यूज़ देखने को मिल ही जाएगा, बहुत जगह यूज़ होता है इसका। इसका अर्थ निकल के आता है एक्सक्विसिट, इसका अर्थ है डेलिकेट एंड ब्यूटीफुल, ठीक है, जो बहुत डेलिकेट चीज़ है, जो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर फ्लावर को ही ले लीजिए, तो फ्लावर को अगर वो डेलिकेट है, ब्यूटीफुल है, तो उसके लिए एक्सक्विसिट का यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जीलस, जीलस का अर्थ आपको बताना है। apathetic and indifferent, passionate and enthusiastic, lazy and lethargic,
इंटरेस्टेड एंड बोर्ड। जीलस का क्या मीनिंग निकल के आता है इन सभी ऑप्शंस में से, ये आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, जीलस का अर्थ निकल के आता है पैशनेट एंड इंथुसियास्टिक। ठीक है, जो बहुत पैशनेट होता है, इंथुसियास्टिक होता है, उसके लिए जीलस का यूज होता है। ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है प्रैग्मैटिक। प्रैग्मैटिक का मीनिंग बताना है आइडियलिस्टिक एंड विजनरी, प्रैक्टिकल एंड रिलायबल, इम्पल्सिव एंड इम्पिटस, या डिसऑर्गेनाइज्ड एंड क्योटिक। प्रैग्मैटिक जो मीनिंग इसका क्या निकल के आएगा इन सभी ऑप्शंस में से, आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, प्रैग्मैटिक इसका अर्थ निकल के आएगा प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। देखा जाए तो जो पर्सन प्रैक्टिकल थिंकिंग रखता है, रियलिस्टिक जैसे उसकी दुनिया है वैसे ही अगर वो जीता है, उसके लिए प्रैग्मैटिक का यूज आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनॉक्यूअस, इसका आपको मीनिंग बताना है हार्मलेस एंड बीइंग, डेंजरस एंड थ्रेटनिंग, एग्रेसिव एंड वायलेंट, टॉक्सिक एंड पॉइजनस। इनॉक्यूअस, इनॉक्यूअस का क्या मीनिंग निकल के आएगा इन सभी ऑप्शंस में से, ये आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, इनॉक्यूअस इसका मीनिंग निकल के आएगा हार्मलेस एंड बीन। ठीक है, जो देखा जाए तो जो किसी दूसरे को हार्म नहीं पहुंचा सकता, उसको ऐसे पर्सन को इनॉक्यूअस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पेकेबल। इम्पेकेबल बहुत बार यूज आता है इसका। इसका मीनिंग बताना है फ्लॉड एंड इम्परफेक्ट, या इमैक्युलेट एंड फ्लॉलेस, मेसी एंड अनटाइडी, केयरलेस एंड नेग्लिजेंट। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल का क्या अर्थ निकल के आता है इन सभी ऑप्शंस में से, ये आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, इम्पेकेबल इसका अर्थ निकल के आता है इमैक्युलेट एंड फ्लॉलेस। देखा जाए तो जो बहुत गलती नहीं करता है, जो एकदम परफेक्ट काम करता है, उसके लिए इम्पेकेबल का यूज आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मीनिंग आपको बताना है केयरिंग एंड कंपैशनेट, अपेथेटिक एंड अनकंजर्व्ड, एंगेज्ड एंड इन्वॉल्व, या ओपिनिएटेड एंड बायस्ड। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मीनिंग इन सभी में से बताना है। इसका ध्यान रखेगा, इनडिफरेंट का अर्थ रहता है अपेथेटिक एंड अनकंसर्न, जिसको कोई परवाह ही नहीं है, उसके लिए इनडिफरेंट का यूज आता है। ठीक है, ध्यान रखेगा। प्रोफाउंड, मीनिंग आपको बताना है सुपरफिशियल एंड शैलो, डीप एंड इंसाइटफुल, सिली एंड फुलिश, ट्रिवियल एंड इनसिग्निफिकेंट। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का इन सभी ऑप्शंस में से मीनिंग बताना है। क्या ऑप्शन निकल के आएगा? सही आंसर है, प्रोफाउंड का अर्थ रहता है डीप एंड इंसाइटफुल। ठीक है, अगर मान लो कोई अगर बात है जो बहुत प्रोफाउंड तरीके से कह जा रही है, मतलब वो जो बात है वो बहुत गहरी है, इंसाइटफुल है, सोचने योग है, ठीक है, उसको प्रोफाउंड बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पार्शियल, अर्थ बताना इजी है, अनबायस्ड एंड फेयर, फेवरिंग वन साइड ओवर अनदर, प्रिजुडिशियल एंड डिस्क्रिमिनेटरी, या रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। इम्पार्शियल इजी वर्ड है, इसका अर्थ निकल के आएगा, इम्पार्शियल का अर्थ रहता है अनबायस्ड एंड फेयर। ठीक है, जो भेदभाव नहीं करता है उसको इम्पार्शियल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरप्टिशियस। सरप्टिशियस बहुत बार यूज होता है, कॉमन वर्ड है, इसका आपको मीनिंग बताना है। ऑब्वियस एंड कंस्पिशियस, सीक्रेट एंड स्टेल्थली, लाउड एंड बॉइस्टीरियस, या डिस्ट्रक्टिव एंड हार्मफुल। सरप्टिशियसली, सरप्टिशियस, ठीक है, यूज आता है। इसका मीनिंग आपको बताना है क्या निकल के आता है। ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ निकल के आता है सीक्रेटली एंड स्टेल्थली, जो काम एकदम सीक्रेट तरीके से की जाए, ठीक है, एकदम गुपचुप तरीके से की जाए, दूसरे से छिपा के की जाए, उसको बोलते हैं सरप्टिशियसली। ठीक है, सरप्टिशियस। अगला क्वेश्चन है, आर्डेंट। आर्डेंट का क्या अर्थ निकल के आता है इन सभी ऑप्शंस में से? इंडिफरेंट एंड अन enthusiastic, passionate and eager, cold and unfeeling, या disinterested and uncaring। इन सभी ऑप्शंस में से बताना है आर्डेंट जो टर्म है उसका क्या मीनिंग निकल के आता है। सही, इसका आंसर रहेगा आर्डेंट का अर्थ है मतलब पैशनेट एंड ईगर। जो पर्सन बहुत पैशनेट है, ईगर है, उसके लिए आर्डेंट का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, ल्यूसिड। ल्यूसिड का आपको मीनिंग बताना है कंफ्यूज्ड एंड डिसओरिएंटेड, क्लियर एंड इजिली अंडरस्टूड, hazy and vague, jumbled and incoherent। lucid बहुत बार इसका यूज होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल lucid एग्जांपल ले लीजिए, बहुत यूज आता है इसका lucid का। इसका मीनिंग आपको बताना है, lucid का क्या अर्थ निकल के आता है। एग्जांपल
से भी पकड़ सकते हैं। इसका अर्थ निकल के आता है क्लियर एंड ईजिली अंडरस्टूड। देखा जाए तो रफ इसको एग्जाम्पल बोल लीजिए, जो बहुत आम भाषा में बोली जो जाती है भाषा, उसको बोल दीजिए। ल्यूसिड एग्जाम्पल बोल दीजिए, उसको अर्थ निकल के आता है क्लियर एंड ईजिली अंडरस्टूड। अगला क्वेश्चन है कैंडिड। कैंडिड का मीनिंग बताना है डिसेप्टिव एंड मिसलीडिंग, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इनडायरेक्ट एंड इवेजिव, या मैनिपुलेटिव एंड कनिंग। कैंडिड, ये जो टर्म है उसका क्या मीनिंग निकल के आता है? इन सभी ऑप्शंस में से सही आंसर इसका है कैंडिड का अर्थ निकल के आता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा साधा व्यक्ति, ठीक है, उसको कैंडिड का टर्म का यूज आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रूडेंट। प्रूडेंट मीनिंग बताना है रैश एंड रेकलेस, केयरफुल एंड कॉशियस, इम्पल्सिव एंड इम्पिटस, या फुलिश। इनमें से आपको बताना है प्रूडेंट का क्या मीनिंग निकल के आता है। ध्यान रखिएगा, प्रूडेंट का मीनिंग निकल के आता है, प्रूडेंट का अर्थ निकल के आता है केयरफुल एंड कॉशियस, ठीक है। जो व्यक्ति बहुत ही ध्यान से अपने जितने भी कार्य हैं वो करता है उसको प्रूडेंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑल्ट्रुइस्टिक। आपको इसका मतलब बताना है सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड, काइंड एंड जेनरस, क्रूअल एंड हार्टलेस, डिसऑनेस्ट या डिसीटफुल। ऑल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक इसका मीनिंग बताना है, ठीक है, इजी वर्ड है। इसका सही आंसर रहेगा काइंड एंड जनरस। देखा जाए तो बहुत उदार व्यक्ति, उसके लिए ऑल्ट्रुइस्टिक का यूज आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एम्बिगियस। एम्बिगियस का मीनिंग बताना है आपको क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओपन एंड ट्रांसपेरेंट, अनक्लियर एंड ओपन टू इंटरप्रिटेशन, या प्रीशियस एंड डेफिनेटिव, ठीक है। एम्बिगियस, एम्बिगियस का आपको मीनिंग बताना है। ध्यान रखिएगा, एम्बिगियस इसका अर्थ रहता है क्लियर एंड ओपन टू इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ध्यान रखिए इसको। तो जो देखा जाए तो क्लियर नहीं है, उसका बहुत सारे मीनिंग निकाला जा सकता है, उसको एम्बिगियस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका मीनिंग आपको बताना है कैप्रिसियस। कैप्रिसियस, कैप्रिसियस का आपको मीनिंग बताना है या प्रेडिक्टेबल, कंसिस्टेंट, स्टेबल एंड अनचेंजिंग, फिकल एंड अनप्रेडिक्टेबल, बोरिंग एंड मोनोटोनस। कैप्रिशियस, कैप्रिशियस का आपको मीनिंग बताना है। इन सभी ऑप्शंस में से इसका मीनिंग निकल के आता है फिकल एंड अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है, जिसको प्रेडिक्ट ना किया जा सके। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जो वेदर है उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसको कैप्रिशियस बोलते हैं। कैप्रिशियस मतलब अनप्रिडिक्टेबल, और या उसको बोलते हैं फिकल भी, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो छत्तीसगढ़ शिक्षक सहायक शिक्षक परीक्षा 2023 यूट्यूब नोट्स में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले यूट्यूब लेक्चर नोट्स वाले पीडीएफ में जाइएगा। ये देखिए, ये सेक्शन में आपको पीडीएफ मिलेगा छत्तीसगढ़ शिक्षक सहायक शिक्षक परीक्षा 2023 यूट्यूब नोट्स में, ठीक है। ओवरव्यू सेक्शन में सबसे पहले तो बाई कर लीजिएगा। बाई करने के बाद उसका आप ये जो फोल्डर है, मेरे द्वारा जो बनाया गया फोल्डर, उसको खोलिएगा। इसमें आपको सिस्टमेटिक ऑर्डर में जितने भी पीडीएफ लेक्चर हैं मेरे द्वारा इसमें लिए जा रहे हैं, इसमें सिस्टमेटिक ऑर्डर में शॉर्ट करके रखे हुए हैं, आपको पूरा एक्सेस इसको मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। लेक्चर की पीडीएफ जैसे मैंने बताया आपको हमारे ऐप जीपीएससी नॉलेज हब में मिल जाएगी। दिस इज गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।